12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MK टीचिंग पॉइंट में। सभी साथियों को पता है अंतिम पदों तक चयन को लेकर के कोर्ट का आदेश है और पता भी है कि 6,470 जो है अभ्यर्थियों का चयन अब जो है 12,460 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत होने जा रहा है। अगर यहाँ पर आपको अवगत कराएं तो सबसे बड़ी बात जो निकल कर सामने आ रही है वो कट ऑफ को लेकर के है। साथियों, आपको अवगत करा रहे हैं कि कई सारे माध्यमों से आपको अवगत कराया जा रहा है कि जनरल की कट ऑफ और अन्य जितनी भी कैटेगरीज हैं उनकी कट ऑफ के बारे में आपको अवगत कराया जा रहा है। लेकिन हम आपको यही सजेशन देंगे कि सर्वप्रथम 0 जनपद के जितने भी अभ्यर्थी हैं, जिस जनपद में उन्होंने कहीं ना कहीं वरीयता दी और जनपद से जो है कहीं ना कहीं अप्लाई किया है, वहाँ पर आपको पता होगा जब 12,460 शिक्षक भर्ती हुई थी तो 51 जनपद में मदर लिस्ट आपको देखनी चाहिए। वहां से आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि कितने लोगों का जो है चयन हुआ है। इसके लिए हमने आपको पहले भी अवगत कराया था। एक गूगल फॉर्म भी आपको मिला है जिसके द्वारा आपको कट ऑफ की स्थिति भी स्पष्ट होगी और रिक्त पदों की भी स्थिति स्पष्ट होगी। वो 2 महत्वपूर्ण कदम है जिसके हिसाब से आप जो है कट ऑफ की स्थिति को बिल्कुल क्लियर और सेटिस्फाइड रूप से जान सकते हैं और ऑथेंटिक हो जाएगा। क्या आपके उस जिले में कट ऑफ रह सकती है, क्या आपका चयन पक्का हो सकता है, सुनिश्चित होगा या नहीं होगा, ये भी आपको पता हो जाएगा। आपका कट ऑफ आपको पता ही है, जिससे आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि आपकी नियुक्ति प्रक्रिया का क्या कार्य है। आप एक जो है कहीं ना कहीं सकारात्मक दिशा में करें। अगर बात करें तो वर्तमान में जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं उसके माध्यम से जर्नल का जो कट ऑफ वो 66 के आसपास बताया जा रहा है। ऐसे ही ओबीसी का 65 के पास बताया जा रहा है। इसी तरीके से अगर बात करें तो 59 के आसपास आपका एससी का, इसी तरीके से अगर एसटी का बात किया जाए तो 55 प्लस का बताया जा रहा है। लेकिन ये ऑथेंटिक अपडेट नहीं है। इन पर अगर आप विश्वास करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ अन्य चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। आप जिस हिसाब से आपको टीम के माध्यम से अवगत कराया गया है उसको आप ध्यान दें और उस पर ही आगे बढ़ें, क्योंकि साथियों आपको अवगत करा दें ऑथेंटिक अपडेट आपको तभी मिलेगी जब डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से रिक्त पदों का डाटा आएगा और क्या कुछ चीज़ें रहीं उनके हिसाब से पता चलेगा। कितने अभ्यर्थी जो है अभी अप्लाईमेंट हैं और क्या उनके कट ऑफ की स्थिति है, उसी के हिसाब से आपका चयन होगा। तो ये महत्वपूर्ण है और आपको बता दें कहीं ना कहीं इस फैसले ने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत किया है और बता दें कि कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ही विचारणीय विषय है और समय से ये जो है जजमेंट आया है जिस हिसाब से आपको लग रहा है कि 2 माह का समय अभी शेष है आपके लोकसभा चुनाव की निषेधाज्ञा आने में और इसी 2 माह में आपका चयन सुनिश्चित करना अति आवश्यक है। अब बात कर लें कि सुप्रीम कोर्ट की राह क्या है, कौन से अभ्यर्थी जो सुप्रीम कोर्ट की राह पर खड़े हैं। पहली बात हमने आपको अवगत कराया, जो शिक्षा मित्र हैं कहीं ना कहीं 2 धारी तलवार होने के कारण उनका चयन नहीं हो सका, यानी समायोजन हुआ, समायोजन रद्द किया गया सुप्रीम कोर्ट के। इसी कारण से जो है उनमें कुछ ऐसे शिक्षा मित्र थे जिन्होंने इस भर्ती में भाग लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं समायोजन होने के कारण वो इस भर्ती में चयनित नहीं हो सके या काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले सके। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो उन अभ्यर्थियों में असंतोष है जो 68,500 या 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए थे, इसी कारण से भी उनका चयन नहीं हो सका। या तो जिनके कम कट ऑफ है और उनको जो है कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि आपका चयन नहीं हो सकेगा। तो कट ऑफ की स्थिति को स्पष्ट कर लें। अगर आप उस कट ऑफ के आसपास आ रहे हैं तब आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना आपको कहीं ना कहीं भर्ती को फंसाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। एक 5 वर्षों से 6 वर्षों का जो संघर्ष है कहीं ना कहीं उसका अब एक नया और सकारात्मक रुख आया है। जिस प्रकार से डबल बेंच ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट कर दिया है कि अब जो है 0 और 51 जनपद को साध करके जो ये फैसला दिया है तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। तो इस पे यही स्पष्ट करेंगे जो असंतुष्ट अभ्यर्थी हैं उनकी अगर संख्या की बात की जाए, जो 0 और 51 जनपद से जुड़े हैं उनकी संख्या बहुत कम है और वो अभ्यर्थी किसी भी तरीके से अभी कोर्ट का रुख नहीं करेंगे। हालांकि कैविएट दाखिल की जा चुकी है कि अवगत कराया गया है कि अनुपालन किया जाए। अगर किसी को इसमें चूक लगती है कोर्ट जा सकता है, लेकिन अगर ये चयन प्रक्रिया जो होने जा रही है या जो चयनित उनको नियुक्ति मिलने जा रही है उस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। अब बात करेंगे अब आगे की रणनीति क्या है। कोर्ट ऑर्डर आ चुका है, आप सभी को अवगत करा दें 2 माह का आपके पास समय, इसी में आपको नियुक्ति लेनी है और रणनीति यही है आपके लिए कि आप सभी को 16 तारीख जो SCERT पर धरना कहें या कहीं ना कहीं अधिकारियों के सामने पहुंच करके अपनी नियुक्ति का प्रयास जो है उसके में आपको सम्मिलित होना है। और सभी से निवेदन है आप ये मत सोचिएगा कि जिस टीम से आप जुड़े हुए हैं उस टीम के लीडर्स ने आपको अप्लाई नहीं किया है, आपको जो है पोस्ट नहीं भेजा है, आपको
कहीं ना कहीं स्पष्ट नहीं किया तो आप सभी लोग इससे इंगित करें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। यानी 16 तारीख को आप जरूर पहुंचें और जिससे कहीं ना कहीं आप अपनी भर्ती को सुनिश्चित कराने में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। अगर आपका जो 6470 चयनित पाने वाले अभ्यर्थी अगर समय से पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए प्रयास होगा कि कोर्ट के माध्यम से जल्द जो आदेश आया उसका अनुपालन किया जाएगा। शासन के निर्देश पर आपको नियुक्ति मिलेगी। आपको ये करना है और बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। इसके अलावा अगर बात करें तो आपको, अगर आप अभियान, ट्विटर अभियान चला सकते हैं, कैंपेन चला सकते हैं, चलाएं, लेकिन किसी भी तरीके से उस चीज़ पर आप इंगित ना हो जिस हिसाब से अन्य चीज़ें, यानी आपकी भर्ती पर कोई ब्रेक लग सके। तो कहीं ना कहीं आपको अवगत करा दें, आपको वो रणनीतियाँ अपनानी है जो आपके लिए सकारात्मक है। और आप सभी लोगों को बता दें, एक सकारात्मक दबाव ही शासन स्तर से आपको जल्द नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। और साथियों, बात करें, कहीं ना कहीं आपको अवगत करा दें, कोर्ट के माध्यम से आपने बहुत बड़ी लड़ाई जीती है, लेकिन असली मकसद में अब आपको कामयाब होना है। कोर्ट से आपने 5 वर्षों में जीती है और ये अंतिम लड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको अवगत करा दें, जो नियुक्ति का निर्देश जारी हुआ है, आप देखें तो कई सारी भर्तियों की तरफ अगर ध्यान केंद्रित करें तो कहीं ना कहीं नियुक्ति प्रक्रिया में पेच फंसा जरूर है। और उनका अनुपालन, कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने में विभाग ने सदैव जो है हिला हवाली का प्रवेश लिया है और समय से भर्ती में प्रक्रिया नहीं कर सका है। आप किसी भी परिषदीय प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तरफ ध्यान केंद्रित करें तो कहीं ना कहीं इसमें हिला हवाली विभाग की तरफ से की गई है। तो यानी असली मकसद अब आपके सामने है कि आपको इन 2 माह में अपनी नियुक्ति को सुनिश्चित कर लेना है। विद नियुक्ति पत्र के साथ आप जो है आप जा करके ज्वाइनिंग तक आपको ये सारे कार्य कर लेने हैं। अभी भी कार्य बहुत सारे शेष हैं। काउंसलिंग का प्रोसेस होगा। काउंसलिंग प्रोसेस समाप्त होने के बाद में आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। आपको विद्यालय में पहुंचना है, वहां पर आपको नियुक्ति लेनी है। ये आपका जो समय चल रहा है, आपका नवंबर माह लगभग आधा बीतने की ओर है। अब आपके पास लगभग 1 से 1.5 माह का समय है। इसी में आपको अपनी नियुक्ति को सुनिश्चित करना है, तो इसके लिए प्रयास भी करना ही पड़ेगा। और अब समस्त साथियों को प्रयास करना पड़ेगा जिनको लगता है कि वो चयन प्रक्रिया में थे और उनका चयन हो सकता था, या 12,460 शिक्षक भर्ती में सम्मिलित थे, लिस्ट में उनका नाम था, तो कहीं ना कहीं वो 6,470 जो शेष अभ्यर्थी वो जरूर प्रयास करें, क्योंकि उनका चयन होने जा रहा है। शेष का जो है चयन होने की अगर बात करें तो ये 12,460 इंपॉर्टेंट मैटर था, डिसाइड किया है कोर्ट ने और समय से डिसाइड कर दिया है, तो समय से आपको प्रयास करके नियुक्ति भी ले लेनी है। समस्त साथियों को वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हमने कुछ विशेष जानकारियां अवगत कराई हैं जो कहीं ना कहीं आपके टीम लीडर्स हैं उनके द्वारा आ रही, चाहे वो 0 जनपद के हों चाहे 51 जनपद के हों। उनकी मंशा यही है कि सारे अभ्यर्थी प्रयास करें और प्रयास करने के माध्यम से अगर वो भी सकारात्मक प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जो कार्रवाई है, उनका जो अब तक का संघर्ष रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और सुखद अंत आप सभी लोग इस वर्ष का करें, दिसंबर तक अपने नियुक्ति पत्र ले लें, जिससे एक बहुप्रतीक्षित भर्ती का समापन आसानी से किया जा सके। सभी तक वीडियो शेयर करें, इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं और अगली महत्वपूर्ण जानकारियां जो भी होंगी आपकी 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित, या आप सभी लोगों के लिए जो भी विशेष सूचनाएं होंगी, आपको वीडियो के माध्यम से हमारे यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट के द्वारा लगातार प्रदान की जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी आपको प्राप्त होती रहेंगी। आशा और विश्वास के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर साथियों।